नमस्कार, मैं हूं सुमित। एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है साउथ एक्ट्रेस वेदिका कुमार। बता दें, इनकी फिल्म फेयर 14 दिसंबर को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। और ये आज हमसे फिल्म को लेकर काफी कुछ खुलासा करने वाली हैं। चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। वेदिका, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमसे। थैंक यू सो मच। आपसे भी बात करने के लिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इंटरव्यू। वेदिका, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इस फिल्म का ट्रेलर जब रिलीज हुआ था तो आप काफी ये मुझे लग रहा है कि एक सस्पेंस थ्रिलर के साथ साथ ये एक हॉरर फिल्म भी है उसमें, क्योंकि कुछ सीन्स ऐसे दिखाई दिए हैं। तो हालांकि ये फिल्म में ऐसा है क्या? वेदिका क्या करती हुई नजर आएगी? ये तो पहले तो एक थ्रिलर है, तो थ्रिलर के बारे में एक्चुअली बताना एग्जैक्टली ये हॉरर है क्या नहीं, वो थ्रिल किल करने का एक ये हो जाएगा। आई बी रूइनिंग द मूवी फॉर द ऑडियंस। इसलिए मैं चाहती हूँ कि लोग विदाउट एनी अजम्पशंस जाके, ट्रेलर अगर उन्होंने एंजॉय किया है तो जाके पिक्चर देखे थिएटर में। और ये एक तेलुगु फिल्म है और काफी यूनिक स्क्रिप्ट है इसकी। इससे पहले ऐसी कोई स्क्रिप्ट आई नहीं है, और नॉर हैव आई हर्ड ऑफ एटलीस्ट। और इंटरनेशनल अवार्ड्स इसने ऑलमोस्ट 70 अवार्ड्स विन किए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में। तो काफी एक्साइटेड हूँ रिलीज को लेकर। बहुत ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल है, एंड थ्रिलर तो थिएटर में जाके एंजॉय करना चाहिए बिकॉज विद ऑल द साउंड इफेक्ट्स एंड साउंड डिजाइन। बट ये हॉरर फिल्म नहीं है, क्योंकि काफी इसमें सीन्स कुछ ब्लैक मैजिक टाइप का इसमें थ्रिलर में जो बताया है। आई डोंट नो व्हाट्स रियलिटी। तो ये इसमें करेक्ट। हॉरर सीन्स वगैरह मतलब ऐसा कुछ नहीं है क्या? सिर्फ एक ऑडियंस को गुमराह करने के लिए ऐसे कुछ सीन डाले हैं? वेल, थोड़े थोड़े एलिमेंट्स हो सकते हैं, थोड़े थोड़े एलिमेंट्स हो सकते हैं, बट लाइक आई सेड, एक एक थ्रिलर है, तो ये बेटर होगा कि ऑडियंस खुद जाके थिएटर में देखे कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ स्टोरी अबाउट। एंड एक्चुअली मैं एक लड़की का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जिसका नाम है सिंधु। एंड उसका बॉयफ्रेंड वैनिश हो जाता है, मतलब वो ट्रेस नहीं कर पा रही उसे कि कहाँ है। तो वो उसके पीछे लगी है कि ढूंढना कि कहाँ है ये बॉयफ्रेंड, कहाँ है मेरा बॉयफ्रेंड, क्या मैंने कुछ गलती की, क्या मेरी कुछ मिस्टेक की वजह से वो चला गया। तो ये फिल्म उससे स्टार्ट होती है। बट वो है मेन थ्रेड। जब ट्रेलर खत्म होता है तो लिखा आता है इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट, ऐसा कुछ आता है। तो क्या हम्म। कुछ सत्य घटना पर आधारित है ये फिल्म? डेफिनेटली है, इसीलिए तो हमने लिखा है। और जब आप पिक्चर देखोगे तो आप समझ पाओगे कि ये क्यों ट्रू इवेंट्स के ऊपर इंस्पायर्ड है फिल्म। इससे काफी लोग रिलेट कर पाएंगे। एंड मैंने कहा ना, अगर थ्रिलर नहीं होती तो मैं बता देती कि अगर एक छोटा सा कोई सीन होता या कुछ, मगर ये पूरी फिल्म जो है एक ट्रू इवेंट्स के ऊपर बेस्ड फिल्म है। तो मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस थिएटर में एंजॉय करे इसे बिना कोई इंफॉर्मेशन, एंड ताकि उनको जो सस्पेंस है एकदम यू नो यू नो यानी एकदम जोर का झटका लगे उनको। जोर का झटका धीरे से लगे, पूरी बात हाँ, कंप्लीट नहीं की आपने। धीरे से नहीं, नहीं लगना जरूरी नहीं है, मगर जोर से, जोर वाला झटका जोर से भी जोर लग से लगे, सकता है। जोर का झटका जोर से लगे। जैसा हाँ। जैसा कि आपने कहा कि ये फिल्म काफी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में जा चुकी है, बट रिलीजिंग से पहले इसको फिल्म फेस्टिवल में भेजने का कारण क्या? क्या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहे थे रिलीजिंग के लिए? क्या था, क्या रीजन? नहीं नहीं, एक्चुअली फिल्म फेस्टिवल्स में बिफोर रिलीज अप्लाई अप्लाई करना पड़ता है, अच्छा। बिफोर द फिल्म रिलीजेस। हम्म। तो इसलिए जो ओटीटी पे नहीं आई है प्रोजेक्ट्स और जो रिलीज नहीं हुई है, दे आर सेंट टू फिल्म फेस्टिवल्स। तो हम्म। हमारे पास टाइम था, शूटिंग के बाद प्रोडक्शन के लिए थोड़ा टाइम लगा, तो उस दौरान मेरी डायरेक्टर हरिता गोगिनेनी ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स के लिए अप्लाई किया। और हमें लगा चलो एक दो अवार्ड मिल जाए तो अच्छा है। पर ऑलमोस्ट 70 अवार्ड्स मिले फिल्म को, 70 अवार्ड्स? तो इट वाज 70, या 38 फिल्म फेस्टिवल्स में 70 अवार्ड्स जीती है, सो। जी। फिल्म का ट्रेलर लॉन्च आर माधवन ने किया था। हम्म। तो क्या कुछ, क्या गुफ्तगू हुई?
क्या उन्होंने वेदिका की तारीफ की, क्या वेदिका ने आर माधवन की तारीफ की? थोड़ी कुछ इंटरनल बताइए हमें। नहीं, उनकी तो तारीफ करने की जरूरत भी नहीं है, सब जानते हैं कि कितने टैलेंटेड एक्टर है, कितने फैंस हैं उनके, और बहुत ही हम्बल और डाउन टू अर्थ हैं। तो मैंने उन्हें जब मैसेज किया कि मेरी एक फिल्म आ रही है और आई एम शोल्डरिंग इट, तो इससे पहले टीजर लॉन्च काफी सुपरस्टार्स ने किया था। जैसे दिलीप सर ने टीजर लॉन्च किया मलयालम में, सुदीप सर ने कन्नड़ा में किया, राणा दग्गुबाती ने तेलुगु में किया, इमरान हाशमी जी ने हिंदी में किया, और विजय सेतुपति सर ने तमिल में किया। और उससे पहले प्रभुदेवा सर ने हमारा फर्स्ट लुक लॉन्च किया था, फिर का फर्स्ट पोस्टर। और लॉरेंस सर ने टाइटल सॉन्ग लॉन्च किया। तो गॉड्स ग्रेस, मैंने most of them, I've not worked all of them, but most of them I've worked with, and they really really supported the film. And likewise Madhavan sir ne bhi immediately, he was very very forthcoming, and उन्होंने कहा of course I'll do it, please send me all the information. और एक्चुअली वो ट्रैवल कर रहे थे, वो कोलकाता में है शूट की वजह से। तो एयरपोर्ट लैंड कोलकाता में लैंड होते ही उन्होंने इमीडिएटली अपलोड किया जो हमने टाइम दिया था, इस टाइम पे हमको ट्रेलर लॉन्च करना है। तो इतना बिजी स्केड्यूल में और एयरपोर्ट पे होते हुए भी उन्होंने टाइम निकाल के अपलोड किया और लॉन्च किया हमारी ट्रेलर को। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम एंड ऑल द एक्टर्स who really went out of their way। क्योंकि हमें क्या लगता है कि हाँ चलो एक ही पोस्ट है, मगर you need to open your phone, write everything, copy paste, upload करना, and the gesture, to take even 5 minutes 10 minutes out of your schedule हम्म। to कर ये सब करने के लिए और याद रख के करने के लिए, क्योंकि हम लोग पहले ही भेजते हैं ना, 1-2 दिन पहले भेजते हैं, 2-3 दिन हम्म। पहले। तो फिर भी सबने याद रख के पोस्ट किया, तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। तो ये फिल्म क्या तेलुगु भाषा में ही रिलीज होगी, क्या इसको हिंदी हाँ, भाषी क्षेत्र में भी रिलीज किया जाएगा? एक्चुअली फर्स्ट तेलुगु में रिलीज हो रही है, फिर हम लोग बाकी लैंग्वेजेस में रिलीज करेंगे इसे। साथ में ही, क्या कुछ सालों बाद या कुछ महीने बाद? नहीं, महीने बाद नहीं, आफ्टर फ्यू वीक्स। आफ्टर फ्यू वीक्स। या तो आपने क्या आर माधवन जी के साथ काम करने की इच्छा नहीं जताई कि? नहीं, एक्चुअली काफी 2-3 टाइम हमें अपॉर्चुनिटी आई थी कि हम साथ में काम कर सके, पर ड्यू टू सम रीजंस वो नहीं हो पाया। आई गेस इट वाज नॉट मेंट टू बी। बट 2-3 टाइम मुझे ऐसे अप्रोच किया गया उनके प्रोजेक्ट के लिए, डेट्स नहीं वर्कआउट हुए, या शायद कैरेक्टराइजेशन तब वर्कआउट नहीं हुआ। तो बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विथ हिम, एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट वील वर्क टुगेदर सम टाइम, एंड आई विल बी ऑनर्ड टू वर्क विथ हिम। आपको ये नहीं लगता कि अब मुझे बॉलीवुड में आना चाहिए, क्योंकि बाय कोइंसिडेंस यू वर्किंग इन साउथ, वैसे वैसे आप मुंबई से हैं, तो आपको ऑफर नहीं आए बॉलीवुड फिल्म्स के कि आप करना ही नहीं नहीं चाहती? आए, आए हैं, मगर अभी मैं साउथ में बिजी हूँ, तो इसलिए मैं साउथ में कंसंट्रेट कर रही हूँ अभी। एंड ऑलमोस्ट अभी 4 रिलीजेस हो गए इस ईयर। फर्स्ट इट स्टार्टेड विथ रजाकर। रजाकर जो एक पीरियड फिल्म है, प्री इंडिपेंडेंट एरा पे। तो तेलंगाना तेलुगु लोगों ने कैसे निजाम रूल को अपोज किया, और कैसे काफी फ्रीडम फाइटर्स उससे बाहर आए, और इंडिपेंडेंस हैदराबाद को बहुत लेट मिला, एक्चुअली इंडिया के साथ नहीं मिला। उसे ऑलमोस्ट 13 मंथ्स बाद मिला है हैदराबाद को इंडिपेंडेंस। तो एक ये यूनिक जो हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसके ऊपर मैंने एक फिल्म की थी रजाकर। उसमें आप मेरा रोल देखोगे तो एकदम कॉन्ट्रास्टिंग रोल है। पहचान नहीं पाओगे आप मुझे उसमें, क्योंकि पूरा एक रस्टिक लुक है, विलेजर का लुक है, और टैन लुक है, और एक विलेज की एक सॉर्ट ऑफ फ्रीडम फाइटर जैसा रोल मैंने प्ले किया है। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू प्ले दैट। फिर उसके बाद मेरी ओटीटी वेब शो, जो मेरी डेब्यू थी ओटीटी पे, वो आई, जिसका नाम है यक्षिनी। यक्षिनी डिज्नी हॉटस्टार पे रिलीज हुई इन ये भी क्या ऑलमोस्ट नाइन तेलुगु या टेन हिंदी? तेलुगु, मगर डब्ड तेलुगु। इन, हाँ, डब्ड इन हिंदी, ओरिया, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम, हम्म। बांग्ला। सो एक्चुअली साउथ से ज्यादा, अगर साउथ में 50% ऑडियंस ने देखी, तो हिंदी में 50% ऑडियंस ने देखी। तो इट्स लाइक साउथ वॉज 50% एंड हिंदी सिर्फ 50% थी। तो बहुत ही उसे
बहुत अप्रिशिएट किया गया एंड यू नो इट बिकेम वेरी पॉपुलर। बाहुबली के प्रोड्यूसर्स प्रसाद देविनेनी और शोभू सर ने प्रोड्यूस किया है यक्षिनी अंडर द बैनर ऑफ अर्का मीडिया। तो वो सेकंड रिलीज थी मेरी, और वो भी एक टाइटल रोल था। तो बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करूं, और इतना स्कोप भी था मुझे उस वेब शो में। ऑल्सो लाइक बहुत यूनिक स्क्रिप्ट थी वो। आई प्लेड लाइक अ यक्षिनी इन द शो। तो यक्षिनी जो दूसरे लोग की रहती है, वो यहाँ पे यू नो धरती पे क्या करने आती है और क्यों आती है, और कैसे जो उस यू नो जिसने उसे बहुत टॉर्चर किया होता है, जो विलन है, उससे कैसे वो रिवेंज लेती है और कैसे अपनी अपनी ड्यूटीज निभाती है टुवर्ड्स हर वर्ल्ड। सो ये यू नो उसके बारे में है वेब शो, जो डिज्नी हॉटस्टार पे है अभी भी। और उसके बाद मेरी आई पेटर ऐप, जो प्रभुदेवा सर के साथ मैंने फिल्म किया था। सो इट्स अ डांस एंटरटेनर, काफी अलग थी, रजाकर और यक्षिणी से काफी अलग थी। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ऑब्वियसली डांस लेजेंड, डांस गॉड के साथ डांस करना, यू नो इट्स बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है और एट द सेम टाइम बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। तो बहुत हमने मेहनत की उस पे, और काफी पॉपुलर हो गए सॉन्ग्स। एंड अभी amazon प्राइम पे है पेटर ऐप, और उसके बाद अभी फेयर आ रही है। तो बहुत ही अच्छा साल रहा है 2024। 2023 भी बहुत बिजी था, क्योंकि आई वाज शूटिंग फॉर ऑल दीज फिल्म्स। एंड 2024 में फिल्म्स रिलीज हुई, फिल्म्स थोड़े शूट भी हुए, और 2025 लाइनअप भी अच्छा है। तो नो कंप्लेन्स, आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पुष्पा 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, तो उम्मीद है कि आपने फिल्म देख ली होगी। तो अभी देखने जा रही हूँ मैं कल। कल देखने जा रहे हैं? कल हाँ, पुष्पा फेयर वन तो रिलीज से पहले। पुष्पा वन तो देखी होगी, आई एम श्योर। यस ऑफ कोर्स। किसका काम आपको ज्यादा पसंद, कौन आपका पसंदीदा है, अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना? वो तो दोनों अपने रोल में बहुत कि आप अच्छे भी हैं। साउथ के, वो भी मगर साउथ के? नहीं, एक्चुअली अल्लू अर्जुन को मैं पहले से जानती हूँ। एंड वो इतने डाउन टू अर्थ है, सब तो जानते हैं कि वो बहुत बड़े सुपरस्टार है। और अब यू नो आज तक उन्होंने लाइक कितने अच्छे फिल्म्स किए, जो यू नो काफी जो ऑडियंस यू नो बहुत उसे अप्रिशिएट करते हैं, और बहुत बड़े ब्लॉकबस्टर्स किए। और अभी पुष्पा वन पुष्पा टू भी इंडिया के सबसे हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स में से है। तो वो तो सब अलग बात है, मगर एज अ पर्सन मुझे लगता है कि वो इतने हम्बल है और इतने डाउन टू अर्थ है। मैं खुद शॉक हो गई एक्चुअली। मैं यू नो सालों पहले उनसे मिली थी, तो वो हमारी मीटिंग की हर बात उन्होंने याद रखी थी। और पता है वेदिका, हमने यू नो वी मेट ऑलमोस्ट 10 years बैक। हम एक चैरिटी इवेंट में साथ में हम थे, और आपकी मम्मी कैसी है, और यू नो ही हैज सच अ गुड मेमोरी। एंड पुष्पा होने के बाद यू नो आई थॉट ओके, आई डोंट नो इफ यू नो ही विल स्टिल रिमेम्बर ऑल दीज डिटेल्स, बट इतने हम्बल है वो कहते हैं ना, आई मीन ही इज बिन अराउंड फॉर सो लॉन्ग, ही हैज सीन इट ऑल। तो जो नए नए आते हैं शायद उनको वो एटीट्यूड ये वो आता होगा, मगर ही इज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट हम्बल एंड डाउन टू अर्थ पीपल। तो वो सीखा है मैंने उनसे। और एज अ डांसर ऑल्सो इज फैब्यूलस। और सब लोगों ने तो परफॉर्मेंस देखा ही है पुष्पा वन पुष्पा टू में, और बॉक्स ऑफिस स्पीकिंग फॉर द रिजल्ट। वो इंडिया के यू नो आज के वो सबसे बड़े स्टार है। So congratulations to the entire team of Pushpa 2 and Pushpa 1. वेदिका, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी फिल्म फेयर के लिए भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आप देखिए और मुझे बताइए कैसी लगी आपको। अगर बॉम्बे में रिलीज हो रही तो मैं आपको थिएटर लिस्ट भेजूंगी। एंड लेट मी नो व्हाट यू थॉट अबाउट इट। एंड टू ऑल द ऑडियंस ऑफ एनडीटीवी, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। मेरी फिल्म फियर आ रही है, तो गो चेक इट आउट एंड ट्रेलर देखिए। एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक ऑन इंस्टाग्राम और ट्विटर, आई डोंट नो, वेरेवर social media. थैंक यू। Thank you so much. See you soon. Have a great day and get well soon. या ये थी हमारे साथ साउथ एक्ट्रेस वेदिका कुमार, जिन्होंने अपनी फिल्म फेयर को लेकर और दूसरी बातों को लेकर हमसे खुलकर बात की। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।